दोस्तों, जैसा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए 118 सांसदों ने साइन कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल यह निकलकर सामने आ रहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस पर साइन क्यों नहीं किया। क्या यह एक कोई रणनीति है या फिर कोई संवैधानिक परंपरा रही है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है और इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि लोकसभा स्पीकर को संविधान में हटाने की क्या प्रक्रिया है या फिर क्या प्रावधान है। लेकिन आइए सबसे पहले इस पूरे मामले को समझ लेते हैं। दोस्तों, दरअसल विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए लोकसभा महासचिव को अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया गया है और इस पर 118 सांसदों ने साइन कर दिया है। लेकिन विपक्ष के मजबूत नेता रहे राहुल गांधी ने इस पर साइन नहीं किया है। इसके अलावा टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने भी इस पर साइन करने से मना कर दिया है। लेकिन आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोकसभा ओम बिरला को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लोकसभा स्पीकर ने कई बार राहुल गांधी को सदन में बोलने से रोका और उनका माइक तक बंद करवा दिया। जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि राहुल गांधी अभी कुछ दिनों पहले जनरल एम नरवणे की पुस्तक पर डिस्कस करना चाहते थे, उस पर सदन में बहस और चर्चा करना चाहते थे कि इस किताब में जो कुछ लिखा है उस बात में कितनी सच्चाई है और सरकार इसका जवाब दे। लेकिन लोकसभा स्पीकर ने यह कहते हुए उनका माइक बंद करवा दिया कि यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं है और इस पर आप बोल नहीं सकते हैं। इसके अलावा विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर कई बार सत्ता पक्ष को बोलने के लिए ज़्यादा समय देते हैं और विपक्ष को बोलने के लिए कम समय देते हैं। इसके अलावा कई ऐसे विधेयक जो सदन में बिना चर्चा और बहस के पारित कर दिया गया, जो कि यह डिसाइड करता है कि लोकसभा स्पीकर पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं है और सत्ता पक्ष का पक्षधर बन रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कई आरोप हैं जिनको लेकर विपक्षी दलों ने ओम बिरला पर यह आरोप लगाया कि भारत सरकार का ओम बिरला सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए, जिसके कारण विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने का मन बना लिया और 118 सांसदों ने लिखित रूप से यह साइन कर दिया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए राहुल गांधी ने सिग्नेचर नहीं किया है। आइए समझते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, कांग्रेस ने यह तर्क दिया कि लोकसभा स्पीकर का पद एक मर्यादा और गरिमापूर्ण तरीके से रहने वाला पद का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए उन्होंने साइन नहीं करने दिया राहुल गांधी को। दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस ओम बिरला को हटाने के पक्ष में नहीं है। दोस्तों, यह परंपरा अभी तक निभाई जा रही है कि लोकसभा स्पीकर को अगर हटाने की जरूरत पड़ी तो विपक्ष का जो प्रमुख नेता होगा, जैसे कि इस समय राहुल गांधी हैं, तो उन्हें सिग्नेचर करने से बचना चाहिए। ऐसा कई बार हुआ है और यही वजह है कि राहुल गांधी को ओम बिरला को हटाने के खिलाफ सिग्नेचर करने से रोका गया। दोस्तों, अब एक सवाल यह भी उठता है कि अगर राहुल गांधी ने ओम बिरला को हटाने के खिलाफ सिग्नेचर नहीं किया तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी विपक्ष के एक कमजोर नेता हैं। दोस्तों, यह तर्क बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि विरोध भी संविधान के दायरे में रहकर किया जा सकता है और राहुल गांधी ने यह करके साबित भी कर दिया। बहरहाल दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान का आर्टिकल 94 यह कहता है कि अगर लोकसभा स्पीकर को हटाना है तो उसे 14 दिन पहले नोटिस देना होगा कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें विपक्षी दलों को या फिर सत्ता पक्ष को यह भी लग सकता है कि लोकसभा स्पीकर सदन को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ हैं और यही वजह है कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। और इसके वजह से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में चर्चा और बहस होती रहेगी तब तक वह लोकसभा सदन में नहीं आएंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर यह आरोप लगाया कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जो हटाने का प्रस्ताव यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है वह सही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्षी दलों के सांसद सदन में हंगामा करते थे और कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करते थे, तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए राहुल गांधी ने सिग्नेचर किया या नहीं, सवाल यह भी है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला निष्पक्ष तरीके से अपने पद की भूमिका निभा रहे थे या नहीं। दोस्तों, जैसा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए 118 सांसदों ने सिग्नेचर किया है, हालांकि यह बहुमत से बहुत ही कम है, लेकिन विपक्ष ने यह साबित कर दिया है कि अगर निष्पक्ष तरीके से स्पीकर की भूमिका नहीं निभाई गई तो हम यह कदम उठाने के लिए तैयार हैं और संविधान की मर्यादा में रहकर कार्य कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।